नमस्कार दोस्तों। आखिर बिहारी को हर दूसरे जगह पे क्यों शर्मसार और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्यों जलील होना पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका कारण खुद बिहारी ही है। इसका दूसरा कारण और कोई नहीं है। आप आपके राजनेताओं को कभी पूछेंगे नहीं कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें लोग गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। आपका स्वाभिमान कहाँ है? एक बिहारी किसी एमएनसी कंपनी या किसी छोटी कंपनी या किसी बड़ी कंपनी में या कोई लेबर का काम करता हो तो क्यों उसको ऐसे बोले बिहारी? बिहारी तब एक गाली नहीं है, लेकिन ये गाली बन चुका है। भले स्टेटस पे लिख दे आई एम बिहारी बिहारी, लेकिन एक बिहारी को गाली की तरह से वो लेता है। एक मराठी गाली से नहीं लेता है। कोई भी और स्टेट हो वो अपने इस तरीके से नहीं लेता। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक दिन मैं दिल्ली मेट्रो में था, तो वहां पे 3-4 लोग दारू पी के डांस कर रहे थे मेट्रो पे, जो कि वो लोकल दिल्ली के लोग थे। तो उसमें उसका एक दोस्त बोलता है, अबे क्या बिहारियों वाली हरकतें कर रहा है? आप सोच रहे हो किस तरह की मानसिकता होगी ये लोगों की? जी हाँ, कुछ तो बिहार वालों की गलती है, बिहार के लोगों की गलती है, और कुछ क्या पूरे उनके राजनेताओं की गलती है। बिहार से चुने गए जो पहले भी राजनेता रहे और जो अभी भी जो सरकार है, वहाँ के सीएम साहब कामा सूत्रा पढ़ा रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, वो अगर मैं बाइक चलाऊं ना, क्लिप चलाऊं ना, तो मुझे चलाने में वो क्लिप शर्म आ रही है, लेकिन मैं कुछ आपको बस दिखाना चाहता हूँ। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए। क्या एक सीएम को, सीएम छोड़िए किसी भी व्यक्ति को इस तरह का बयान देना शोभा देता है? हालांकि उन्होंने माफी मांगा इस पे, लेकिन वो माफी मांगा नहीं है, मंगवाई गई, क्योंकि विपक्षी दल के नेता उन पे हावी हो गए थे। यूपी और बिहार की धरती पर जहाँ तुलसी हुए, कबीर हुए, भिखारी ठाकुर हुए, प्रेमचंद हुए, जयशंकर हुए, रामाधीर सिंह दिनकर हुए, महेंद्र मिश्रा हुए, शारदा सिन्हा जो अभी भी जीवित है, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। पहले तो बिहार को अश्लीलता के तौर पर लिया जाता था वहाँ के कलाकारों को लेकर। बिहार के कलाकारों का सारा रिसर्च, जो मेहनत है ना, वो सिर्फ ढोड़ी में है। मतलब ढोड़ी और घाघरा चोली, बस मतलब क्या ही कहा जाए। मतलब एक मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ बिहार के, मैं हमारे साथी हैं बिहार के, हमारे दोस्त मित्र हैं। यूपी वालों को भी देखा जाता है, अगर वो भोजपुरी टोन में बात करते हैं तो उनको बोला जाता है बिहारी है, तो उसका बुरा नहीं मानते हैं। हमारा कल्चर है भोजपुरी। लेकिन जो बिहार के प्रति एक छवि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कलाकारों ने, वहाँ के नेताओं ने जो बना रखी है, भगवान ही मालिक है। जात पात से अगर देखा जाए तो यूपी बाहर आ चुकी है, लेकिन बिहार अभी भी वहीं के वहीं फंसा हुआ है। यही देन है कि बिहार की ये हालत है। अभी जातिगत जनगणना भी हुई है वहाँ पे, जिसको लेके राजनीति चल रही है कि आप किस जाति के हैं, तो उस जाति के एक बाहुबली को पकड़ो, उनको लेके चलो अपने साथ। दूसरे जाति में कितने लोग हैं तो उस जाति से किसी को उठा लो। मतलब जातियों से जीतना है, क्योंकि उनको पता है कि आप जाति में फंसे हुए हैं। योगी जी की तो कोई जाति ही नहीं है, वो तो साधु हैं। यूपी वाले तो जात पात से ऊपर आ गए। मैं ये नहीं करा जाके बीजेपी को वोट दबा देना, मैं बीजेपी का किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको क्या सही लगता है। अगर बिहार को सुधारना है तो पहले अपने नेताओं को चेंज करिए और एक जात पात से ऊपर आइए। घर पे खाना खाते हैं तो भी डेली अलग अलग वैरायटी का चाहिए होता है। एक ही सरकार लेके कितने साल से झेल रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सब सही चल रहा है तो चलाइए, क्या दिक्कत है? तो बयान कहाँ कहाँ कौन कौन सुन रहा है? आपके घर वाले भी, आपके घर में भी माताएं बहनें होंगी, वो भी ये बयान सुनेंगे। न्यूज कोई ओपन करता है कामा सूत्रा देखने के लिए, बीप देके चलाना पड़ रहा है न्यूज वालों को भी। आप क्या सोचते हैं इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ गलत लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं गलत भी बोल सकता हूँ, सही भी बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता। आप बताएंगे मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। तो इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।